हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल A1 स्टडी पर। आज हम लोग 1857 की क्रांति के 30 महत्वपूर्ण सवाल करने वाले हैं। तो ध्यान से देखिए इस क्लास को, ताकि सारा बात क्लास में ही याद हो जाए। चलिए हम लोग पहला सवाल करते हैं। और पहला सवाल है, क्या कह रहा है, किसने यह घोषणा किया कि बहादुर शाह के उत्तराधिकारी मुगल सम्राट नहीं सिर्फ राजा ही कहलाएंगे। क्वेश्चन कह रहा है, किसने यह घोषणा किया कि बहादुर शाह के उत्तराधिकारी मुगल सम्राट नहीं सिर्फ राजा ही कहलाएंगे। किसने कहा था दोस्तों? ये कहा था लॉर्ड कैनिंग ने। लॉर्ड कैनिंग ने कहा था जाके 1856 में कहा था। आगे चलते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन पे। हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, धार्मिक नियोक्ता अधिनियम कब लागू हुआ, जो 1857 के विद्रोह के कारण में से एक था। मतलब क्वेश्चन कह रहा है कि धार्मिक नियोक्ता अधिनियम कब लागू हुआ, जो 1857 के विद्रोह के कारणों में से एक था। बताइए। ऑप्शन ए है 1850, ऑप्शन बी 1847, ऑप्शन सी 1856, ऑप्शन डी 1853। बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1850। तीसरा क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, लॉर्ड डलहौजी ने कहा कि नवाबों की उपाधियां जब्त कर लिया। क्वेश्चन कह रहा है, लॉर्ड डलहौजी ने कहा कि नवाबों की उपाधियां जब्त कर लिया। ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी अवध, ऑप्शन सी तंजौर और ऑप्शन डी ए और सी दोनों। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी ए और सी दोनों। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, अंग्रेजी सरकार ने पुरानी लोहे वाली बंदूक ब्राउन ब्रेस के स्थान पर न्यू एनफील्ड राइफल कब शामिल किया। मतलब अंग्रेजी सरकार ने पुराने लोहे वाले बंदूक ब्राउन बेस राइफल के स्थान पर न्यू एनफील्ड राइफल कब शामिल किया गया। इसका ऑप्शन है ए 1856, बी दिसंबर 1856, जनवरी 1857, अप्रैल 1857। बताइए। इसका आंसर हो जाएगा बी दिसंबर 1856। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1857 के विद्रोह के क्रम में दिल्ली विद्रोह के दमन करने में किस ब्रिटिश सैन्य अधिकारी की मृत्यु हो गई। क्वेश्चन कह रहा है, 1857 के विद्रोह के क्रम में दिल्ली विद्रोह के दमन करने में किस ब्रिटिश सैन्य अधिकारी की मृत्यु हो गई। इसका आंसर हो जाएगा डी निकलसन। निकलसन का मृत्यु हो गया था दोस्त, लेकिन हर्सन जो था सितंबर 1857 में दिल्ली के विद्रोह को दमन कर दिया था। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन छठा क्या कर रहा है, छठा क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से किसकी सूचना के आधार पर अंग्रेजी अधिकारियों में बहादुर शाह जफर की गिरफ्तारी हुमायूं के मकबरे से की। छठा क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किसकी सूचना के आधार पर अंग्रेजी अधिकारी में बहादुर शाह जफर की गिरफ्तारी हुमायूं के मकबरे से किया गया। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन पहला लियाकत अली, ऑप्शन दूसरा जीनत महल, ऑप्शन सी बेगम हजरत महल, ऑप्शन डी तात्या टोपे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जीनत महल। आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं हम लोग। महक परी के नाम से किसे जाना जाता है।
क्वेश्चन 7वां कह रहा है महक परी के नाम से किसे जाना जाता है, मतलब महक परी किसका उपनाम है, क्वेश्चन ये कह रहा है, समझे। पहला है जीनत महल, दूसरा रानी लक्ष्मीबाई, तीसरा बेगम हजरत महल, या डी कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल को महक परी के नाम से जाना जाता था, ठीक है। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि विद्रोहियों में कोई एक भी योग्य नेता होता तो हम सदा के लिए हार जाते। 1857 के विद्रोह के संबंध उक्त कथन निम्न में से किसका है, मतलब क्वेश्चन कह रहा है कि यदि विद्रोहियों में से कोई भी एक योग्य नेता होता तो हम सदा के लिए हार जाते। 1857 के विद्रोह के संबंध में उस कथन का किसने कहा था। ऑप्शन ए देखिए, पढ़िए, जॉन लॉरेंस, बी डलहौजी, सी डिजरेली, या डी एरिक थॉमस। इसका आंसर हो जाएगा जॉन लॉरेंस, जॉन लॉरेंस, जॉन लॉरेंस। आगे क्वेश्चन चलेंगे, 9वां नंबर क्या कह रहा है, 1857 में अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद का प्रचार किसने किया था, मतलब कह रहा है क्वेश्चन 1857 में अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद का प्रचार किसने किया था, किसने किया था दोस्त बताइए। ऑप्शन ए में है मोहम्मद अहमद उल्लाह, दूसरा में कह रहा है मौलवी अहसन उल्लाह, तीसरा कहता है मौलवी बकरत अली, चौथा कह रहा है मौलवी कुदरत अली। इसका आंसर हो जाएगा मौलवी अहमदुल्ला, मौलवी अहमदुल्ला, इसका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन पे। 10वां नंबर क्वेश्चन पे देखेंगे हम लोग, इसको छोटा कर लेते हैं दोस्त, ठीक है, एक सेकेंड, इसको छोटा कर लेते हैं हम लोग, चलिए पढ़ते हैं, रहिए। 10वां नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है मंगल पांडे बैरकपुर स्थित 24वीं नेटिव इन्फैंट्री का सिपाही था, ये तो था भाई। वह पहले भारतीय सिपाही था जिसने एनफील्ड राइफल, जिसमें चर्बी लगे कारतूस का प्रयोग होता था, का प्रयोग करने से इनकार कर दिया। बिल्कुल सही, ये भी बात सही है। तीसरा क्या कह रहा है क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को सैन्य अधिकारी लेफ्टिनेंट बाग एंड लेफ्टिनेंट सार्जेंट मेजर सार्जेंट को गोली मारकर हत्या कर दी। मतलब कह रहा है मंगल पांडे 29 मार्च 1857 को सैन्य अधिकारी लेफ्टिनेंट बाग और मेजर सार्जेंट की गोली मारकर हत्या कर दी, तो ये सही बात है, हत्या कर दी थी। आगे चलेंगे, क्वेश्चन क्या कह रहा है अगला में, क्वेश्चन तो बहुत लंबा दे दिया है। विद्रोही के आरोप में मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई थी। सही बात है, विद्रोही के आरोप में मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई थी। इस फांसी के दरमियान ही मंगल पांडे ने हल्ला बोल का नारा दिया था, जो हम कल आप लोगों को होमवर्क दिए थे, उसका आंसर यहाँ पे है। इसी समय हल्ला बोल का नारा मंगल पांडे के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन देखिए, इस ऑप्शन में चारों सही है, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी सभी। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न राष्ट्रीय न ही स्वतंत्रता संग्राम था, यह कथन किसने दिया। कह रहा है तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न राष्ट्रीय न ही स्वतंत्रता संग्राम था, यह कथन किसने दिया था। इसका आंसर हो जाएगा आरसी मजमूदार। आगे चलेंगे, 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 1857 में विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम का खिताब दिया। मतलब कह रहा है कि 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम का
खिताब दिया मतलब उपाधि दिया, मतलब उपाधि दिया। ऑप्शन ए बताइए अजीमुल्ला, ब्रिजिस कादिर, ऑप्शन सी में वक्त खां या डी हसन खां। इसका आंसर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन सी वक्त खां। वक्त खां को बहादुर शाह ने साहब ए आलम की उपाधि दिया था, वक्त खां को दिया था। आगे चलेंगे। क्वेश्चन 13 कह रहा है नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? इसका आंसर हो जाएगा तात्या टोपे। क्वेश्चन आगे चलेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया? 1857 के विद्रोह में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया? बताइए। ऑप्शन दे देते हैं। ऑप्शन ए कैनिंग, ऑप्शन बी वेलेस्ली, ऑप्शन डी वेटिंग या डी मिंटो। इसका आंसर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग ने 1857 के विद्रोह के दौरान इलाहाबाद को अपना आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। आगे चलेंगे। आगे कह रहा है 15 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। 1857 में लंदन में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र टाइम्स के संवाददाता कौन थे जिन्होंने लिखा था कि उत्तरी भारत में गोरे आदमी को कोई भी मित्रतापूर्ण दृष्टि से नहीं देखता है? मतलब कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि 1857 के विद्रोह में लंदन में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र टाइम्स के संवाददाता जिन्होंने लिखा कि उत्तर भारत में गोरे आदमी को कोई भी मित्रतापूर्ण दृष्टि से नहीं देखता है, किसने कहा था दोस्त? W.H. रसेल के द्वारा यह कथन किया गया था। आगे चलेंगे हम लोग। आगे चलेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है देखिए। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी। मतलब 1857 के विद्रोह में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कहाँ से थी, कौन से जगह से 1857 के सिपाहियों ने सबसे ज़्यादा भाग लिया था? इसका ऑप्शन है बंगाल से, अवध से, राजस्थान या फिर बिहार से। इसका आंसर हो जाएगा दोस्त, इसका आंसर हो जाएगा बी अवध से, बी अवध से। आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन। 17 क्वेश्चन कह रहा है महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ थी? मतलब महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ थी? ऑप्शन पढ़िएगा। ए मंडला, बी जबलपुर, सी ग्वालियर या डी मध्य प्रदेश। बताइए। इसका आंसर हो जाएगा सी ग्वालियर, सी ग्वालियर। आगे चलेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है 18 नंबर 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई से 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था। मतलब क्वेश्चन को समझिए क्या कह रहा है। 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई से लेकर 20 जनवरी 1858 तक केंद्र कहाँ था? बताइए केंद्र कहाँ था? ऑप्शन दिया है रामपुर, हरिनपुर, धीरपुर या जगदीशपुर। इसका आंसर हो जाएगा जगदीशपुर। आगे क्वेश्चन चलेंगे। आगे क्वेश्चन चलेंगे। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन पढ़ेंगे। 1857 विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? मतलब 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? इसका ऑप्शन है, क्या ऑप्शन है? मीर ताकी मीर, मीर ताकी मीर, जोक, मिर्जा गालिब या इकबाल। इसका आंसर हो जाएगा मिर्जा गालिब। आगे चलेंगे। आगे क्या क्वेश्चन कर रहा है? प्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल निवास कहाँ था?
मतलब मिर्जा गालिब का मूल निवास मतलब घर कहाँ था, ये पूछ रहा है। क्वेश्चन का अर्थ है कि घर, मिर्जा गालिब का घर कहाँ था। तो ऑप्शन ए में दिल्ली, ऑप्शन ए में आगरा, ऑप्शन बी में दिल्ली, ऑप्शन सी में बिहार, ऑप्शन डी में लाहौर। बताइए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आगरा। मिर्जा गालिब का घर आगरा था। आगे चलिएगा, एक सेकेंड, कहाँ बढ़ गया, केमा क्वेश्चन था दोस्त। हाँ, यहाँ चलिएगा, क्वेश्चन पे आइए। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की। मतलब कह रहा है महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की। आंसर है इसका जाके 1 नवंबर 1858। आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन आगे देखेंगे। कह रहा है क्वेश्चन, किस भारतीय प्रख्यात इतिहासकार ने 1857 की क्रांति को क्रांति नहीं माना। मतलब कह रहा है किस भारतीय प्रख्यात इतिहासकार, मतलब भारतीय इतिहासकार ने 1857 की क्रांति को क्रांति नहीं माना। ऑप्शन ए पढ़िए, क्या बोल रहे हैं, ताराचंद्र, बी.डी. सावरकर, आर.सी. मजूमदार या एस.एन. सेन। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, आर.सी. मजूमदार। आर.सी. मजूमदार ने 1857 की क्रांति को क्रांति नहीं माना था। आगे क्वेश्चन चलेंगे। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया था। मतलब 1857 के विद्रोह जब खत्म हो गया तो ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का चयन कहाँ से किया था, कौन से प्रांत से। इसका आंसर हो जाएगा गोरखा, सिख और पंजाबी उत्तर प्रांत से। क्योंकि इनका चयन इसलिए किया गया था क्योंकि 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का साथ इन्होंने दिया था, इसीलिए इनको चयन किया गया। आगे क्वेश्चन चलेंगे। आगे क्वेश्चन कह रहा है, 1857 की क्रांति में अवध से नेतृत्व किसने किया था। मतलब 1857 की क्रांति में अवध से नेतृत्व किसने किया था। क्वेश्चन अच्छा ही, नाना साहब, ए में है, बी में वीर कुंवर सिंह, सी में बेगम हजरत महल या डी में लियाकत अली। बताइए जल्दी। इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी, बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल। आगे चलेंगे, आगे चलेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है, 1857 की क्रांति में वीर गति प्राप्त होने वाली प्रथम वीरांगना कौन थी। मतलब 1857 की क्रांति में वीर गति प्राप्त होने मतलब शहीद होने वाली पहली महिला कौन थी। ऑप्शन ए है अवंतीबाई लोधी, ऑप्शन बी रानी लक्ष्मीबाई, ऑप्शन सी प्रभावती देवी, ऑप्शन डी कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अवंतीबाई लोधी। कब हुआ था, तो ये हुआ था, जाके बता देते हैं आपको, ये हुआ था 20 मार्च 1858 को। चलिए आगे चलेंगे, क्वेश्चन आगे पढ़ेंगे हम लोग। 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, बिहार में 1857, एक सेकेंड, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। कह रहा है क्वेश्चन, बिहार में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। ऑप्शन ए में है बाबू अमर सिंह, ऑप्शन बी में हरि कृष्ण सिंह, सी में वीर कुंवर सिंह, डी में राजा शहजादा सिंह। इसका आंसर हो जाएगा
वीर कुंवर सिंह, वीर कुंवर सिंह। आगे चलेंगे। हाँ चलिए ऑप्शन 27 नंबर क्वेश्चन पे आएंगे, जल्दी पढ़ेंगे क्वेश्चन। आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया? कह रहा है क्वेश्चन, आज़ादी की पहली लड़ाई यानी 1857 की क्रांति में कौन सा ऐसे व्यक्ति थे जो भाग नहीं लिए? ऑप्शन दिया हुआ है, इन्हीं में से आपको चुनना है कि कौन थे जो 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिए। ऑप्शन ए में तात्या टोपे, ऑप्शन बी में नाना साहब, ऑप्शन सी में बहादुर शाह जफर, ऑप्शन सी में भगत सिंह है, ऑप्शन डी में बहादुर शाह जफर है। सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भगत सिंह, क्योंकि नाना साहब आप लोग जानते हैं कि नाना साहब कानपुर से थे, बहादुर शाह जफर दिल्ली से थे और तात्या टोपे नाना साहब के कमांडर इन चीफ थे। चलिए आगे चलेंगे, क्वेश्चन आगे चलेंगे। 28 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ेंगे हम लोग। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? मतलब सिपाही 1857 सिपाही विद्रोह मतलब 1857 के विद्रोह को ही सिपाही विद्रोह की संज्ञा भी दिया गया है। तो बोल रहा है 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो बताइए 1857 के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। आगे चलेंगे, आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन, कह रहा है 1857 के विद्रोह का पटना में नेतृत्व किसने किया? मतलब 1857 के विद्रोह में पटना से नेतृत्व किसने किया? जैसे कानपुर से किया था, इलाहाबाद से किया था, वैसे ही पटना से किसने किया था? तो पटना से किया था पीर अली। पीर अली क्या था दोस्तों? पीर अली एक पुस्तक विक्रेता था, याद रखिएगा, पीर अली एक पुस्तक विक्रेता था। आगे चलेंगे, आगे 29 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, पढ़िए। विजय दिवस 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, विजय दिवस कब मनाया जाता है? विजय दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए में है 23 अप्रैल, ऑप्शन बी में 21 अप्रैल, ऑप्शन सी में 26 अप्रैल, ऑप्शन डी में 13 नवंबर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन कितना बताइए? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 23 अप्रैल। अब पूछे काहे 23 अप्रैल को मनाया जाता है? तो 23 अप्रैल को वीर कुंवर सिंह का युद्ध हुआ था, ली ग्रांड, अंग्रेज अधिकारी ली ग्रांड से हुआ था, इसीलिए। अब ली ग्रांड से जब युद्ध हुआ तो विजय दिवस इसीलिए मनाया गया क्योंकि यह जीत गए थे। इसी उपलक्ष्य में 23 अप्रैल को विजय दिवस को मनाया गया और 26 अप्रैल को मृत्यु हो गया था उनका। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आगे खत्म हो गया दोस्तों। चलिए आपके लिए एक सवाल भी दे देते हैं। बताइए रानी लक्ष्मीबाई का बचपन का नाम क्या था? रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम आप लोग बताइएगा। रानी लक्ष्मीबाई का बचपन का नाम आप लोग बताइएगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।